जिंदगी में कई बार जो आप आईनों में देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है जिंदगी। अपने माँ बाबा को देखकर मैंने प्यार करना सीखा था। उनके खूबसूरत रिश्ते को देखते हुए मैं बड़ी हुई थी। जो प्यार और समझ वो दोनों साझा करते थे, मैं हमेशा से वही चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ हो। मैं 21 साल की थी उस वक्त। मैं एक रिलेशनशिप में आ गई। उस रिश्ते में सारी खूबियां थी जो मैं चाहती थी। मैंने उस लड़के को अपने परिवार से मिलाया और सबने उसे खूब प्यार दिया। कुछ दिनों के बाद हम दोनों के परिवार भी आपस में मिले। ये सब बहुत जल्दी जल्दी और सीरियसली हो रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्यार में थी। हमने एक दूसरे को खूब सारे खत लिखे, कई फिल्में साथ में देखी और इसी तरह 3 साल निकल गए। जब मैं 24 की हुई तो उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने झट से हाँ कह दी। सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन हमारी एंगेजमेंट होने के बाद वो बदल गया। मैं एक फोटोग्राफर थी तो मेरे काम का वक्त थोड़ा अटपटा सा था और कभी कभी तो रात में भी इस काम की वजह से बाहर रहना पड़ता था और ये चीज़ उसे परेशान करने लगी। कुछ ही टाइम बाद वो मेरे साथ शूट्स पे जाने लगा। मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद हमने शादी कर ली। शादी की शुरुआत में मैंने काम से छुट्टी ले ली थी ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। फिर कुछ वक्त बाद मैंने वापस से ज्वाइन करने का सोचा और जब इस बारे में मैंने उससे बात की तो उसने बोला, मैं हम दोनों के लिए कमा रहा हूं ना, तो तुमको ज़रूरत क्या है काम करने की। जब मैं ज्वाइन करने के लिए उसे वजह बताती कि ये मेरी ज़िंदगी है तो वो कहता, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं। मैं शांत रहती क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी में कोई परेशानी आए, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मैं घर के सारे काम करूं। एक बार मैंने अपने हेल्पर को सब्जी काटने को बोला तो उसने ये बोलकर मना कर दिया कि भैया ने मना किया है। और जब मैंने उससे कहा कि ये वो ज़िंदगी नहीं है जो मैंने चाही थी, तब उसने कहा कि मेरी परवरिश ही खोखली है। अगली बार जब मैंने रोटियां बनाई थी और वो जल गई थी तो उस वक्त उसने मुझे पूरी रात खड़े रखा और मुझे सोने नहीं दिया। उसका कहना बस ये था कि ऐसे ही सीखोगी तुम। और जब मैंने ये बात अपनी सासू माँ को बताई तो उन्होंने कहा, वो जैसा कहता है वैसा करो। मैं अपने माँ बाबा के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली और उसकी मुझे ना सोने देने वाली पनिशमेंट हर दिन की बात हो गई। एक बार तो उसने मुझे पूरी रात शावर के नीचे खड़ा रखा, बस इसीलिए क्योंकि मैंने हल्की सी झपकी ले ली थी। मैं थक चुकी थी कि मैं लड़ाई कर सकूं, लेकिन तभी माँ को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन वो मेरे पति के घर आई और मुझे अपने साथ हमारे घर ले आई। हालांकि मेरे पति ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन माँ के आगे किसकी चल पाती थी। मैं जब अपने घर पहुंची तो मुझे सुकून की सांस मिली और मैं सो गई। एक बार मैं सोई तो वापस 12 घंटे बाद मेरी नींद खुली। बाबा ने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना। मैं टूट गई। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। वो सारी बातें सुनकर हैरान हो गए। अब कोई चांस नहीं था कि वो मुझे वापस उसके पास भेजने वाले थे। 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने बिना मुझे बताए एक डाइवोर्स लेटर भेज दिया। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों ने हमारे सारे रिश्तेदारों को ये खबर पहुँचा दी कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे और मैंने थेरेपी लेने शुरू कर दी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्व्यवहार हो रहा था। हर सेशन के साथ मैं ठीक होती गई और 6 महीने बाद मैंने वापस से अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि फोटोग्राफी करना मुझे कितना ज़्यादा पसंद था। खैर, 7 महीने पहले हमारा तलाक हो गया। उस दिन मैंने और माँ ने कुछ पकवान बनाकर खुशियाँ मनाई और नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कहा कि अब क्या होगा बेचारी का, बेचारी बच्ची। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं कोई बेचारी नहीं थी। मैंने बहुत कठिन तरीके से सब चीज़ों से निकलना सीख लिया था और ये जान लिया था कि कोई भी व्यक्ति इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पहचान और आपके काम को ख़त्म कर दे। इनफैक्ट मेरे काम ने मुझे ठीक करने का काम किया।
शुक्र है अब मुझे लोग एक फोटोग्राफर के रूप में जानते हैं, किसी की पत्नी, प्रेमिका और बहू के रूप में नहीं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।